दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। पहला चैप्टर मेरा यहाँ फिनिश हो गया, अब मैं दूसरा चैप्टर लेके आया वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। आपने देखा होगा कि आप सेल फोन चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन सभी के पास अधिकतर लोग चलाते रहते हैं, तो उसमें देखा होगा जो मोबाइल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। जब आप फ़ोन चलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा है वो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। फ़ोन चलाते हैं तो कुछ समय बाद यानी कुछ घंटे बाद आपका फ़ोन डाउन हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं उसे चार्ज करते हैं, यानी चार्ज करने पर आपकी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और वही रासायनिक ऊर्जा जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है उसके बाद जब आप फ़ोन चलाते हैं तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी इसके अंदर हम रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के बीच परस्पर संबंध को पढ़ते हैं। यानी वैद्युत रसायन होता क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। वैद्युत रसायन में हम क्या पढ़ेंगे कि यानी रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के बीच परस्पर संबंध को दर्शाती है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। देखो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। यानी पहला मेरा पार्ट है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित होती है। यानी वह सेल, देखो यहाँ पे वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। इन्हें हम रासायनिक सेल, वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है डैनियल सेल। बस आज का ये इतना ही छोटा सा ही टॉपिक था मेरा, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कल मैं डैनियल सेल के बारे में पढ़ाऊँगा।